भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भावुक कर दिया कई मौकों पर। कभी बुजुर्गों से मिलते हुए, कभी बच्चों से मिलते हुए, और हमने देखा युवाओं के साथ में भी राहुल गांधी की कई भावुक तस्वीरें सामने आई। लेकिन उनकी एक और तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसे देखकर उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करने से चूकते नहीं हैं, या फिर राहुल गांधी की ये तस्वीरें लोगों को भावुक कर जाती हैं। दरअसल ये वीडियो एक विकलांग युवक का है। इस दिव्यांग युवक का जब वीडियो आया तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यात्रा के दौरान भावुक करने वाले कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। इस बीच राहुल की पदयात्रा का भावुक करने वाला ये वीडियो सामने आया। लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में एक दिव्यांग युवक मुस्कुराते हुए राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आ रहा है। इस दौरान राहुल गांधी भी युवक की हिम्मत बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 29वें दिन रोड पर चलते हुए दिव्यांग लोगों से बातचीत भी की थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इससे पहले भी राहुल के अलग अलग वीडियोस जो हैं लोगों के साथ वायरल हो चुके हैं। राहुल गांधी के ये वीडियोस देखिए, अब यूं देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि इससे राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में दिव्यांग लोग भी साथ में आकर चल रहे हैं, और जो नहीं चल सकते हैं, चलने में सक्षम नहीं हैं, वो लोग भी यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि उनकी यात्रा की लोकप्रियता हर तबके तक पहुंच रही है। तमाम लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें इन सभी लोगों को है। निश्चित तौर पर कोई दिव्यांग या इस तरह का कोई वीडियो आता है तो उससे एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ता है। राहुल गांधी खुद भी भावुक हो गए, और ये कहना भी गलत होगा कि इन लोगों को लाया गया है, क्योंकि जहां से भी यात्रा गुजर रही है आम लोगों के बीच से, वहां कई लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए किस तरीके से सुरक्षा घेरा तोड़कर आते हैं, किस तरीके से उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके पास आने के लिए प्रयास करते हैं, ये कई तस्वीरों में स्पष्ट हुआ है। लिहाजा इस तरीके से जब कोई दिव्यांग युवक उनसे मिलने आता है या वो दिव्यांगों से मिलने जाते हैं तो ये एक भावनात्मक, एक भावुक पल को पेश करता है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी यही है कि राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में कितनी जान फूंक पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। इसके अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य कर्नाटक भी है, जहां राहुल इस समय यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर है। पे सीएम का नारा, यानी कि कोई भी काम हो रहा है सरकारी तो 40% का कट लिया जा रहा है, इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, और लगातार ये आरोप मुंबई सरकार पर, बीजेपी सरकार पर कांग्रेस लगाती रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन हमलों की धार थोड़ी तेज हो गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। हालांकि देखना होगा कि कार्यकर्ताओं का ये उत्साह चुनाव तक बरकरार रहता है, नहीं रहता है। यात्रा के 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी का भारी बारिश में समर्थकों को, भीड़ को संबोधित करना चर्चा में रहा। राहुल की अब तक की यात्रा केरल के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से सकारात्मक और उत्साहजनक रही है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि पार्टी केरल और कर्नाटक दोनों में मजबूत है, लेकिन असली परीक्षा जल्द ही अन्य राज्यों में होगी। राहुल की यात्रा जल्द ही उन क्षेत्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देगी जहां पार्टी एक सुसंगत इकाई के रूप में गायब हो गई है। वहां किस तरह का स्वागत होगा इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है, और ये राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर रणनीति के तौर पर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत किलों से शुरू करने की वजह यही है कि शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा, और ये बात सही भी साबित होती दिखाई दे रही है। रणनीति ठीक दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस ने अपने मजबूत गढ़ों से यात्रा की शुरुआत की है, और जहां पर जबरदस्त रिस्पॉन्स इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को मिलता दिखाई दे रहा है, ये दोनों की ही इमेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा कर्नाटक तो वैसे भी चुनाव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु और केरल के बाद जैसे ही कर्नाटक और 21 दिन तक यहां पर रहना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस इससे एक तीर से 2 निशाने साध रही है। राहुल गांधी की इमेज, 2024 के चुनाव, इसके दौरान भावुक और भावनात्मक तस्वीरों का सामने आना, साथ ही साथ कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और इस यात्रा को मजबूती देना, ये चुनावी रणनीति है, और कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज को और बेहतर करने का प्रयास भी। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे खूब उठा रहे हैं, हमला कर रहे हैं मतलब बीजेपी सरकार पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत सी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। सबकी नजरें उन पर हैं, और कांग्रेस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बीजेपी लगातार इस यात्रा को लेकर बात कर रही है। कांग्रेस को इस यात्रा से अपना जनाधार बढ़ने की उम्मीद है। विरोधी भाजपा की भी इस यात्रा पर नजरें हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देने वाले बाबा रामदेव जैसे लोग भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुके हैं। इसने सभी को चौंकाया था और यह भी कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से परिवर्तन आया है। मोहन भागवत की चाहे मदरसों की यात्राएं हों या इस तरह के कई मौके आए जब भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये बातें कही। दत्तात्रेय होसबोले ने जब बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का परिवर्तन देखने को मिल रहा है या ये फर्क देखने को मिल रहा है कि किस तरह संघ के नेता और पदाधिकारी भी अब बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिधर से भी गुजर रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में राहुल गांधी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार बच्चों से मिलते जुलते दिखाई दिए। कई तस्वीरें बच्चों के साथ भी उनकी वायरल हुई हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत अब तक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय हो चुकी है। यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करेगी और राज्य में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इन दिनों यात्रा कर्नाटक में है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। दक्षिण के राज्यों में जो रिस्पॉन्स यात्रा को मिला है उसके बाद ये देखना होगा कि क्या इसी तरह से उत्तर के अन्य राज्यों में, खासतौर पर वहां जहां पर कांग्रेस का काडर या फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हुआ है, वहां राहुल गांधी कितना जोश उनमें जगा पाते हैं। एक उम्मीद जताई जा रही है और ये दिखता भी है कि शुरुआती रिस्पांस जो यात्रा को मिला है वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा आने वाले दिनों में जिन जिन भी राज्यों में कांग्रेस की ये यात्रा जाएगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का फोकस उन जगहों पर है जहां उनका किला अब भी मजबूत है, तो यहां पर अपने आप को और बेहतर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और उसके बाद यानी बीजेपी के कमजोर किलों पर पहले ध्यान दिया गया है और उसके बाद में उन जगहों पर ये यात्रा जाएगी जहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कुछ रिपोर्ट्स में कि गुजरात, हिमाचल जैसे चुनावी राज्य हैं जहां पर फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए, बीजेपी जो है वो काउंटर कर रही है, वहां पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से शांत दिखाई पड़ती है या कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में ये सवाल भी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने उठाया। हालांकि इसका जवाब भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के ही कई नेता कहते हैं कि उनको भी इस रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी कि भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत में इतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ी है, ये रणनीति कारगर दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में एक एक्सटेंशन देखने को मिले। यानी राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ 3570 किलोमीटर तक सीमित न रहकर इससे आगे भी बढ़ सकती है और यात्राओं का ये दौर आगे भी चलता रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।